हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि बच्चे को कैसे राइटिंग सिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने बच्चे को 2 या 3 वीक तक सिर्फ एक पेन और पेपर देना है, लाइक क्रेयॉन, पेंसिल और एक पेपर देना है। ठीक है, और 2 और 3 वीक तक आपको अपने बच्चे को सिर्फ स्क्रिबल सिखाना है कि कैसे पेंसिल को और क्रेयॉन को होल्ड करते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होल्ड करते हैं, कहीं बच्चे ऐसे होल्ड करते हैं प्रॉपर, कहीं बच्चे ऐसे भी होल्ड करते हैं। तो 2-3 वीक तक आपको सिर्फ उनको स्क्रिबल करना सिखाना है कि स्क्रिबल करें। ठीक है, उनको सिर्फ मेक श्योर कि वो क्रेयॉन को और पेंसिल को प्रॉपर तरीके से होल्ड करें। उनको फोर्स नहीं करना है कि आपको ये करना है या ये करना है या ये करना है। उनको सिर्फ स्क्रिबल करने देना है 2-3 वीक तक। पेन और पेपर को स्क्रिबल करना है पेज पे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है बेसिक ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो अगर बच्चे को सिखाए उससे पहले हमें सीखना है, हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि बेसिक ऑफ राइटिंग क्या है, राइटिंग का बेस क्या है। तो फर्स्ट इज स्टैंडिंग लाइन, सेकंड इज स्लीपिंग एंड थर्ड वन इज स्लैटिंग और क्रॉसिंग लाइन और फोर्थ इज कर्व। तो स्टैंडिंग लाइन मतलब ऐसे, स्लीपिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन ऐसे और ऐसे होती है और कर्व ऐसे ही होती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जो 1 बाय 1 आपको अपने बच्चे को सिखाना है कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो ट्रस्ट में पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं मेरे बच्चे को कैसे सिखाऊँ ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, देन आफ्टर आई कम टू नो कि उसको कैसे सिखाते हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहे ये वीडियो आपके बच्चे के लिए। तो फर्स्ट वर्कशीट मैंने बनाई है स्टैंडिंग लाइन। इसमें मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है, बीच में ये डॉट्स और देन लीव। आपके बच्चे को आपको फ्लावर से लीव तक आने को बोलना है और इसको ट्रेस करने को बोलना है ऐसे। ठीक है, पहले शॉर्ट्स लाइन देनी है, उसके बाद में आपको ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग लाइन देनी है। और वर्कशीट थोड़ी ऐसी क्रिएटिव बनानी है ताकि बच्चे को इंटरेस्ट रहे इसमें। और बच्चे को बोलना है, जब भी वो ये करे तो उनको आप सिखाना है, आपको उनसे कहना है कि ये स्टैंडिंग लाइन है। ठीक है, उसके बाद ऐसे लॉन्ग लाइन। आपका बच्चा जब कर रहा हो तो उसको फोर्स नहीं करना कि डॉट टू डॉट ऐसे स्टैंडिंग लाइन स्ट्रेट प्रॉपर ही हो, स्ट्रेट ही हो। अगर ऐसे थोड़ा बहुत हो जाता है तो ठीक है, इवेंचुअली जब उसको ग्रिप आ जाएगी, वो क्रेयॉन और पेंसिल होल्ड उस पे ग्रिप आ जाएगी, तो उसको आ जाएगा उसके बाद के डॉट टू डॉट कैसे ट्रेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप उसको फोर्स मत कीजिए कि डॉट टू डॉट ही ट्रेस होना चाहिए, ये डॉट ही फॉलो होना चाहिए। और एक दिन में उसको एक ही लाइन सिखाइए, लाइक फर्स्ट डे स्टैंडिंग लाइन, सेकंड डे स्लीपिंग, थर्ड कर्व। एक ही दिन में आप उनको 4 कंसेप्ट मस्त दिखा दीजिए और सिखाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, उनको थोड़ा वक्त दीजिए। देन उसके बाद आती है ये स्लीपिंग लाइन। ठीक है, स्लीपिंग लाइन में उसको ऐसे ग्रीन डॉट से सेकंड ग्रीन डॉट तक जाना है, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। मैंने ऐसे शॉर्ट इसलिए बनाई है ताकि बच्चा धीरे धीरे इसको सीख सके, और उसके बाद में आपको ऐसे लॉन्ग बनानी है। उसको सिखाना है कि डॉट टू डॉट कैसे ट्रेस करना है और कैसे स्लीपिंग लाइन बनती है। ठीक है, अगर ऐसे अप डाउन थोड़ा हो जाता है तो इट्स ओके, गिव देम टाइम। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम वो सीख जाएंगे कि कैसे इसको ट्रेस करना है और बनती है स्लीपिंग लाइन। देन आफ्टर आता है स्लैटिंग लाइन। इसके लिए मैंने क्लाउड बनाया है। आपके बच्चों को बोलिए इसमें स्क्रिबल करके इसको ब्लू कलर का बनाए, तो उनको थोड़ा बहुत ड्रॉ करना, पेंट करना आ जाएगा। उसके बाद इसमें से बनती है रेन आता है तो स्लैटिंग लाइन लाइक दिस। तो ऐसे धीरे धीरे उनको सिखाइए कि कैसे स्लैटिंग लाइन बनती है, स्लीपिंग लाइन बनती है। और जब भी वो ड्रॉ करे तो आप
बार बार बोलते रहिए कि ये स्लैटिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है। तो बच्चे को वो उसके माइंड में जाए कि स्टैंडिंग कौन सी है, स्लीपिंग कौन सी है। ओके, देन ये कर्व है, मैंने ऐसे कैटरपिलर बनाया है और उसको ऐसे जॉइंट करके कर्व बनाना है उसको बच्चे को। वन काइंड ऑफ वर्कशीट है ये थोड़ा बड़ा कर्व है, ये शॉर्ट है। तो ऐसे बच्चे को सिखाना है कि व्हाट इज़ द कर्व। उसके बाद मैंने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन दोनों कंबाइंड की हुई है ताकि बच्चे को समझ में आए कि कैसे शेप्स बनते हैं, कैसे अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। तो जब भी वो ये ड्रॉ करें आपको अगेन बोलना है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग, अगेन स्लीपिंग, अगेन स्टैंडिंग, स्लीपिंग। ओके, ऐसे क्रॉसिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ऐसी वर्कशीट आप उसको दीजिए, दिन में 2 या 3 बना के दीजिए और उसको बोलिए कि उसको ट्रेस डॉट को ट्रेस करे और ऐसे लाइंस बनाए। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसे सन ड्रॉ किया है। एक्चुअली इसको आपको ऐसे डॉटेड फॉर्म में करना है तो कर्व का शेप हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे को बोलना है इसमें पेंट करे, पहले इसको डॉट को ट्रेस करते हुए सर्कल बनाए और फिर इसमें पेंट करे। इसमें सभी तरह की लाइन आ जाती है, लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो ऐसे सन बनता है और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लाइंस की। ओके, देन आफ्टर आपको उसको इंट्रोड्यूस करवाना है अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। ऑल्सो यू कैन इंट्रोड्यूस शेप्स। सो आपको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं वो आपको फर्स्ट उसको सिखाना है। आप फर्स्ट टाइम में उसको ए मत सिखाइए, उसको पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के अल्फ़ाबेट सिखाए, लाइक ई, एफ, एच, आई, एल, टी। ये सब स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन के हैं। ठीक है, उसको फर्स्ट ही टाइम में ऐसे ए करना मत सिखाइए वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। और जब भी आप उनको बोले कि राइट डाउन दी 1 तो उसको समझ में ना आए तो उसको बोलना है कि स्टैंडिंग लाइन, तो ऐसे 1 हो जाएगा। उसको बोलिए ई बनाइए, ई लिखिए, तो उसको समझ में ना आए तो बोलना है कि 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन। ओके, ऐसे ही स्लैटिंग लाइंस के अल्फ़ाबेट है ए के, इसमें स्लैटिंग लाइंस आती है। तो ये स्लैटिंग लाइंस के अल्फ़ाबेट है और ये कर्व के हैं। ठीक है, लाइक ये कर्व, बी में कर्व आता है, सी में आता है। साथ ही साथ आप उसको नंबर्स भी सिखा सकते हैं, लाइक उसको अगर आप बोलेंगे राइट डाउन 5 तो बोलना है 1 स्लीपिंग, देन स्टैंडिंग, देन कर्व। तो उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे 5 लिखना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ऐसे वर्कशीट आप बनाइए जैसे कि उसको तीनों लाइन और कर्व आ गए हैं, परफेक्टली वो कर सकता है। तब आप ऐसी वर्कशीट बनाइए जिसमें 2 ही डॉट हो और उसको बोलिए कि इसको जॉइंट करें। पहले आपको ऐसे डॉटेड फॉर्म में देना है और जॉइंट करवाना है, फिर 2 ही डॉट में आपको बोलना है, तो ऐसे वो जॉइंट करेगा और स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको उसको ऐसे सिखाना है। ठीक है, वो डॉट टू डॉट ट्रेस करना नहीं सिखाना है, जस्ट 2 डॉट उनको देने हैं और उसको बोलना है कि ऐसे जॉइंट करके वो लाइंस बनाए, लाइक दिस वन इज कर्व। ओके, ऐसे उनको डॉटेड फॉर्म में देना है। उसके बाद आपको ABCD भी फर्स्ट टाइम जब भी आप उनको ऐसे लेटर्स दो, अल्फ़ाबेट्स लिखने को दो, तो उनको ऐसे डॉट करके देना है, तो वो उस पर ट्रेस करके ए बनाएगा। फिर सेकेंड वर्कशीट में आपको सिर्फ 3 ही डॉट देने हैं, तो ऐसे ये बनता है। ठीक है, बी के लिए 3 डॉट्स और 2 कर्व, लाइक दिस। ई के लिए भी 3 डॉट्स और जो 3 डॉट्स है उस पर 3 स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो ये है अल्फ़ाबेट्स और ये है नंबर्स। नंबर्स के लिए मैंने लाइक 3 के लिए 2 ही डॉट दिए और 2 स्मॉल कर्व करने को बोला है मेरे बच्चे को, तो उसे समझ में आ जाता है। ट्रस्ट में उसको जब ये लाइंस और कर्व समझ में आ जाएंगे तो वो इजीली अल्फ़ाबेट और नंबर्स और शेप्स भी लिख सकता है। लाइक आपको ऐसे 4 डॉट बना के देना है और बोलना है इसको जॉइंट करें, तो ये बन गया स्क्वायर। ठीक है,
लाइक एक ही डॉट देना है और उसको बोलना है कि उसको सर्कल में घुमा के वहीं आए, तो ये बन गया सर्कल। ठीक है। आप इसके लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या आप वर्किंग ममा हो तो आपको ऐसे पेज प्रोटेक्टर आता है लाइक दिस, ऐसे पेज में बना के आप इसमें डाल दीजिए और बोलिए अपने बच्चे को कि उसको मार्कर से ट्रेस करे। ठीक है। लाइक मैंने ऐसे सैटरडे संडे हो तो ऐसी 10 वर्कशीट बनानी है और उसको पेज प्रोटेक्टर में डाल देना है और अल्टरनेटिव उसको ये पेज देने हैं और उसको बोलना है कि इसको ट्रेस करके लाइक ऐसे ए बी, ये इजीली इरेज हो जाता है। तो आप उसको ये दूसरी बार भी दे सकते हो, उसको जब कर्व आ जाए तो ये भी आप दे सकते हो। ठीक है। ये मैंने कैटरपिलर बनाया है, लाइक इसको आप बोलना कि जॉइंट कैसे करें। आफ्टर दैट ये इरेज कर देना है। फिर आपको उसको बोलना है 4 डॉट दे के कि मेक देम स्लीपिंग स्टैंडिंग अगेन स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग। उनको बोलना है कर्व से सर्कल बनाए, ट्रायंगल। तो ऐसी वर्कशीट आपको उसको देकर इंट्रोड्यूस करवाना है कि उसको ABCD कैसे लिखनी है, शेप्स कैसे बनाने हैं। तो ये बहुत ही इजी वे रहेगा आपके बच्चे के लिए और आपके लिए भी। फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली जस्ट एक पिक्चर ड्रॉ किया है, उसमें एप्पल ड्रॉ किए हैं। आपके बच्चे को बोलना है इसमें कलर फिलअप करें। ये जो डॉट्स है ये सभी कलर्स की आती है मार्कर, उसको ये डॉट को ऐसे कनेक्ट करके ये बनाना है। ठीक है। तो उसको ऐसा थोड़ा क्रिएटिव और कलरफुल थिंग रहेगी तो स्टडी में उसका ध्यान बना रहेगा, उसको इंटरेस्ट रहेगा। तो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे आपके बच्चे को राइटिंग सिखाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। और अगर आपको ऐसी और भी वर्कशीट के आइडिया चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।